अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, स्टॉप। तुम्हें चाहिए न्यूज़, यहाँ मिलेगा। तुम्हें चाहिए एंटरटेनमेंट, वो भी मिलेगा, बस कुछ सेकंड्स में। अब सुनो ध्यान से। ओला इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाती है, उसने फाइनेंशियल ईयर 26 की तीसरी तिमाही में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 470 करोड़ रुपए बताया, जो 55% कम है। और लॉस रहा 487 करोड़ रुपए, जो 13.7% कम हुआ है। मतलब घटा भी है, लेकिन थोड़ा कम है। जैसे कोई दोस्त कहे, भाई इस बार सिर्फ आधा ही डूबा हूँ। प्रोग्रेस तो है ना। होनसा कंज्यूमर लिमिटेड, जो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है, उसने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 601.5 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 16.2% की ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 50 करोड़ रुपए और वो 92.3% बढ़ा है। यहाँ तो सीधा मूड बदल गया। मामा अर्थ ने बोला होगा, स्किन भी ग्लो कर रही है और बैलेंस शीट भी। लेंसकार्ट ने तो कमाल ही कर दिया। Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 2308 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो 38.3% बढ़ा है। प्रॉफिट रहा 132.7 करोड़ रुपए, जो 7000% बढ़ा है। हाँ, आपने सही सुना, 7000%। इतना ग्रोथ तो हमारे रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं बढ़ती। और पिछले Q2 से भी 29% ऊपर। 9 मंथ पीरियड में ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 6298 करोड़ रुपए, 28% की ग्रोथ के साथ। चश्मा बेचते बेचते नंबर साफ दिखने लगे। ब्रेन बी सॉल्यूशंस, जो फर्स्ट ट्राई की पेरेंट कंपनी है, उसने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 2424 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया, 12% की ग्रोथ के साथ। लेकिन लॉस रहा 38 करोड़ रुपए, जो 153% बढ़ गया। बच्चों का सामान बेचते बेचते खुद का बजट बिगड़ गया लगता है। 9 मंथ पीरियड में लॉस 154 करोड़ रुपए पर फ्लैट रहा। यानी नुकसान भी बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा। शैडो फैक्स, जो लॉजिस्टिक्स और लास्ट माइल डिलीवरी करती है, उसने Q3 में 1159 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 65.3% की ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 35 करोड़ रुपए, जो 400% बढ़ा है। डिलीवरी इतनी तेज की प्रॉफिट भी एक्सप्रेस मोड में आ गया। 9 मंथ पीरियड में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2965 करोड़ रुपए रहा, 67% की ग्रोथ के साथ। यात्रा ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 में 257 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया, 9.4% की ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 8 करोड़ रुपए, लेकिन 20% कम हो गया। घूमने लोग ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन कंपनी बोल रही है टिकट तो कट रही है, पर पैसा थोड़ा धीरे आ रहा है। 9 मंथ पीरियड में ऑपरेटिंग रेवेन्यू 817 करोड़ रुपए रहा, 43% की ग्रोथ के साथ। ट्रैवल बुटीक ऑनलाइन यानी TBO, जो बिजनेस फोकस ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है, उसने Q3 में 784 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया, 85.8% की ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 54 करोड़ रुपए, 8% बढ़ा। यहाँ ग्रोथ देखकर लगता है कॉर्पोरेट ट्रैवल वापस फुल स्वाइप में आ गया। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्टेज रीजनल लैंग्वेज फोकस्ड OTT प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 111 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 516.7% की ग्रोथ के साथ। ग्रोथ इतनी तेज की वाईफाई भी शर्मा जाए। लेकिन लॉस रहा 28 करोड़ रुपए, जो 27.3% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -48.69% है और कंपनी 1.27 रुपए खर्च करती है 1 रुपया कमाने के लिए। यानी हर बार 27 पैसे बोनस में दे रही है। ऐसा ऑफर तो फेस्टिव सेल में भी नहीं मिलता। गिवा ज्वेलरी स्टार्टअप ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 518 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया, 89.1% की ग्रोथ के साथ। लॉस रहा 72 करोड़ रुपए, जो 22% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -21.52% है और 1 रुपया कमाने के लिए 1.15 रुपए खर्च करती है। ज्वेलरी चमक रही है, लेकिन प्रॉफिट अभी डिम लाइट में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की D2C ब्रांड मिनिमलिस्ट ने फाइनेंशियल ईयर 25 में 514.8 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया, 48.2% की ग्रोथ के साथ। लेकिन 31.5 करोड़ रुपए का लॉस हुआ, जबकि पिछले साल 10.8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.55% है और कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 0.98 रुपए खर्च करती है। यानी यहाँ कम से कम गणित सही दिशा में जा रहा है, बस लास्ट स्टेप पर फिसल गए। लीवरेज एडू स्टूडेंट को ग्लोबल कॉलेजेस में एडमिशन दिलाने में मदद करती है। उसने फाइनेंशियल ईयर 25 में 173 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया, 90.9% की ग्रोथ के साथ। लॉस रहा 106 करोड़ रुपए, जो 55.9% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -204.35% है और 1 रुपया कमाने के लिए 1.62 रुपए खर्च करती है। मतलब बच्चों को विदेश भेजते भेजते खुद का बजट फौरन चला गया।